हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीएस लर्निंग। नाउ डिजास्टर मैनेजमेंट सीरीज में ये हम लोग का तीसरा पार्ट है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस एंड पॉलिसीज रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एट नेशनल लेवल। तो इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ को डिस्कस किया। डिजास्टर क्या है, कैलेमिटीज़ क्या होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे करते हैं, सब कुछ हम लोगों ने पूरा बहुत अच्छे से डिस्कस किया। डिजास्टर का रिस्क कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, फिर क्या सब प्लानिंग्स वगैरह होते हैं, चैलेंजेस क्या होता है, प्री डिजास्टर रिस्क रिडक्शन क्या होता है, पोस्ट डिजास्टर रिडक्शन, सबके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया ना। हम लोग इस वीडियो में नेशनल लेवल पे कैसे डिजास्टर रिस्क को रिड्यूस करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो नेशनल लेवल देखने से पहले हम लोग ग्लोबल लेवल को भी थोड़ा समझ लेते हैं। नाउ इन 1994 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन वाज हेल्ड इन योकोहामा। सबसे पहले यहाँ पे योकोहामा में 1994 में नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन के लिए वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन हुआ था। तो ये योकोहामा कहाँ पे है? जापान में है। तो क्योंकि ये योकोहामा में हुआ था इसलिए इस कॉन्फ्रेंस में जो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किया गया उसको फेमसली योकोहामा स्ट्रैटेजी के नाम से जाना जाता है। नाउ दिस वाज डिक्लेयर्ड द डिकेड 1990 से लेके 2000 तक। ये इस डिकेड को बोला गया इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। इस डिकेड को क्या बोला गया? इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन UNISDR is the successor of the Secretariat of International Decade for Natural Disaster Reduction। तो इसका सक्सेसर है क्योंकि 2000 के बाद तो ये ख़त्म हो जाएगा ना, इसीलिए 1999 में ही इसको बना दिया गया जो कि इसका सक्सेसर बन गया। ये IADNDR का सक्सेसर बन गया UNISDR। now इसको क्यों बनाया गया? इसको बनाया गया टू इम्प्लीमेंट यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रैटेजी फॉर फर्दर, मतलब 2000 के बाद इसको कैसे आगे बढ़ाना है उसके लिए इसका निर्माण किया जाता है। तो फिर इसका नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस होता है ह्योगो में। पहले कहाँ पे होता है? योकोहामा जापान में। नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस होता है ह्योगो में होता है। तो इस फ्रेमवर्क का नाम बोलते हैं ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, इसको नाम देते हैं HFA। नाउ इट वाज ऑल्सो 10 ईयर प्लान। ये भी 10 साल का प्लान था 2005 से लेके 2015 तक। तो 5 साल तक इसने संभाला। फिर ह्योगो फ्रेमवर्क के अनुसार 2005 से 15 तक संभाला गया। तो ये क्यों बनाया गया था ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन? इट वाज टू ऑब्जेक्टिव टू मेक द वर्ल्ड सेफर फ्रॉम नेचुरल हैजार्ड से वर्ल्ड को सेफर बनाना इसका ऑब्जेक्टिव था। प्रायोरिटी किस में दिया गया? असेसमेंट प्रायोरिटी सच एज डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट थ्रू लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड यूज ऑफ इनोवेशन वाज एडॉप्टेड इन ह्योगो फ्रेमवर्क। तो ह्योगो फ्रेमवर्क में डिजास्टर रिडक्शन को, उसका आइडेंटिफिकेशन को, डिजास्टर का असेसमेंट को थ्रू लीगल एंड पॉलिटिकल और पॉलिसी फ्रेमवर्क, और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और इनोवेटिव स्ट्रेटेजी का कैसे यूज होगा उसके बारे में यहाँ पे उस फ्रेमवर्क में एडॉप्शन किया गया। ह्योगो फ्रेमवर्क के बाद आपका आता है फेमस सेंडाई फ्रेमवर्क जो कि अभी लागू है। हमने देखा सबसे पहले 10 साल के लिए योकोहामा स्ट्रेटेजी काम किया, उसके बाद 5 साल तक UNISDR ने काम किया, फिर ह्योगो फ्रेमवर्क ने 2015 तक काम किया। 2015 से लेकर 2030 तक काम करेगा आपका सेंडाई फ्रेमवर्क। ये भी जापान में ही है, ह्योगो भी जापान में, सेंडाई भी जापान में ही है। नाउ जापान में सबसे ज़्यादा डिजास्टर होता है आपको पता है, इसीलिए जापान में सारे के सारे कॉन्फ्रेंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। नाउ सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2050 से 30 इज द सक्सेसर ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू द ह्योगो फ्रेमवर्क का ये सक्सेसर है। इट इज़ नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट। देखिए यहाँ पे जो पार्टनर कंट्री है वो बाइंडिंग नहीं है, मतलब वो करेंगे ही करेंगे ऐसा कुछ नहीं होता। नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट ये है। तो इसका पार्टनर इंडिया भी है, इंडिया भी इसका मेंबर है, सिग्नेटरी नेशन है इंडिया। नाउ इट विल अटेम्प्ट टू कंप्लाई ऑन वॉलंटरी बेसिस। तो वॉलंटरी बेसिस से यहाँ पे जो नॉर्म्स होंगे, जो फ्रेमवर्क, उसको कंप्लाई करने की कोशिश करेंगे। नाउ देयर आर 3 इंटरनेशनल एग्रीमेंट। 3 इंटरनेशनल एग्रीमेंट कौन है उस जो कि 2015 के बाद चलेगा डेवलपमेंटल एजेंडा के तरह वो। पहला है आपका सेंडाई फ्रेमवर्क जो कि 2015 से लेके 2030 तक चलेगा। दूसरा है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG गोल जो कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDG का सक्सेसर है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2000 से लेके 2015
2015 तक था। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया, ये 2015 से 2030 तक है, मतलब सिमिलर टाइमलाइन इसका भी है एज द सेंडाई फ्रेमवर्क। उसके साथ साथ एक पेरिस एग्रीमेंट भी है, इसको COP21 कहते हैं। ऐसे COP जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, जैसे 19, 20, 21 ऐसे होता है, मतलब नेक्स्ट ईयर में होता रहता है। तो दिस इज़ फॉर 21st सेंचुरी। COP21 इसको बोलते हैं, ये क्लाइमेट चेंज के लिए है। तो ये तीन जो है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को कम करने के लिए तीन डेवलपमेंट एजेंडा है, इसको आपको याद रखना है। नाउ दीज 3 एग्रीमेंट्स रिकॉग्नाइज दैट डिजायर्ड आउटकम इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एज ए प्रोडक्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोसेस। सब लोग यहाँ पे कनेक्टेड है, सबका कॉमन फ्यूचर है, ऐसा वो लोग मान के आगे बढ़ते हैं। नाउ ओवरलैप अक्रॉस द एजेंडा ऑफ 3 एग्रीमेंट। यहाँ पे सब लोग क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, जितने भी एजेंडा यहाँ पे है 3 एजेंडा, सबका एग्रीमेंट्स यहाँ पे ओवरलैप करता है, सबका एजेंडा यहाँ पे ओवरलैप करता है और कॉमन फ्यूचर को लेके सब लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये ग्लोबल लेवल में हमने समझ लिया। अब इंडिया का लेवल में समझते हैं, इंडिया में नेशनल लेवल में क्या सब होता है उसको समझते हैं। देखिए नेशनल लेवल में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होता है ना, इट वाज रिलीज्ड इन 2016। जब सेंडाई फ्रेमवर्क लागू हुआ और SDG गोल लागू हुआ, उसके तुरंत बाद यहाँ पे 2016 में NDMP का यहाँ पे रिलीज किया गया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। नाउ इट इज़ द फर्स्ट एवर नेशनल प्लान प्रिपेयर्ड इन द कंट्री फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। इंडिया में ये पहला प्लान है जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। नाउ विथ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2016, इंडिया हैज अलाइंड इट्स नेशनल प्लान विथ सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से 30, जिसका इंडिया एक सिग्नेटरी है। नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लान इज टू मेक इंडिया डिजास्टर रेजिलियंट, इंडिया को डिजास्टर रेजिलियंट बनाना, सब्सटेंशियल रिस्क रिडक्शन करना डिजास्टर के लिए, और इट एम्स टू अचीव सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन लॉस ऑफ लाइफ, livelihood and asset in terms of economic, physical, social, cultural and environmental life। तो इन सब स्पीयर में, इन सब टर्म्स में यहाँ पे लाइफ, लाइवलीहुड और एसेट का कैसे कम लॉस हो सके उसके ऊपर इंडिया को ध्यान देना है। नाउ टू मैक्सिमाइज द एबिलिटी टू कोप विद डिजास्टर एट ऑल लेवल, एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज कम्युनिटी, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में एज वेल एज कम्युनिटी लेवल में कैसे कम डिजास्टर का इम्पैक्ट पड़ सके और कैसे वो कोप कर सके, एबिलिटी टू कोप उनका कैसे मैक्सिमाइज हो, उसके ऊपर यहाँ पे NDMP जो है वो ध्यान देता है। अब देखते हैं इंडिया में नेशनल लेवल पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो सबसे पायनियर एजेंसी है, सबसे ऊपर ही आता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उसके नीचे स्टेट में आता है आपका स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और नेक्स्ट उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में आपका आता है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इन सब को हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। देखिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का ऑब्जेक्टिव होता है टू बिल्ड ए सेफर एंड डिजास्टर रेजिलिएंट इंडिया बाय होलिस्टिक, प्रोएक्टिव, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। तो इन सब स्ट्रेटेजी का यूज करके यहाँ पे इंडिया को सेफर एंड डिजास्टर रेजिलिएंट बनाना NDMA का और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का ऑब्जेक्टिव है। SDMA का ऑब्जेक्टिव है प्रिपेयर द SDMP, मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान प्रिपेयर करना SDMA का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और वैसे ही यहाँ पे DDMA का भी ऑब्जेक्टिव वही होता है। SDMA के लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंसर्न विलेज और डिफरेंट SDMA के अंदर जो SDMP के अंदर मतलब स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के अंदर जो सब आते हैं उसके अनुसार एक डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान इसको बनाना है कंसर्न विलेज और ब्लॉक्स के लिए। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कौन, यहाँ पे उसका मेंबर्स कौन होते हैं, कौन कौन इसको कंसिस्ट करते हैं। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड हैज ए वाइस चेयरमैन ऑल्सो विद स्टेटस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। कोई कैबिनेट मिनिस्टर इसका वाइस चेयरमैन होते हैं, और उनके साथ साथ 8 मेंबर होते हैं जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट रैंक के होते हैं। नाउ NDMA सेक्रेटरीट इज हेडेड बाय सेक्रेटरी। NDMA का जो सेक्रेटरी होता है उसको हेड करते हैं सेक्रेटरी, एंड दिस NDMA सेक्रेटरी डील्स विद मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, प्लान, रिकंस्ट्रक्शन, कम्युनिटी अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट। इन सब एस्पेक्ट्स में यहाँ पे NDMA का काम रहता है। NDMA डील्स विद दीज थिंग्स, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, प्लान, रिकंस्ट्रक्शन, कम्युनिटी अवेयरनेस, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट। इन सब में NDMA जो है वो काम करता है, NDMA का सेक्रेटरीट। नाउ स्टेट लेवल पे जो SDMA होता है, SDMA को चेयर करते हैं सेम चीफ मिनिस्टर यहाँ पे चेयर करेंगे, क्योंकि NDMA को अगर प्राइम मिनिस्टर करेंगे तो यहाँ पे ओबियसली SDMA को चीफ मिनिस्टर करते हैं ऑफ स्टेट एंड हैज़ नॉट मोर देन 8 मेंबर, उनको चीफ मिनिस्टर खुद अपॉइंट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होते हैं यहाँ पे ओबियसली डिस्ट्रिक्ट लेवल का हेड कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। तो DM जो होते हैं वही
जो IAS होके बनते हैं ना, वही यहाँ पे क्या करते हैं, कलेक्टर, वो चेयरपर्सन होते हैं। और यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर भी यहाँ पे चेयरपर्सन की तरह काम कर सकते हैं, जो IPS बन के बनते हैं। को चेयरपर्सन इनके यहाँ पे होते हैं, जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। लोकल अथॉरिटी से यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे को चेयरपर्सन रहते हैं। और ट्राइबल एरियाज में चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट जो है वो को चेयरपर्सन होते हैं ट्राइबल एरियाज से। नाउ देयर आर नॉट मोर देन 7 अदर मेंबर इन DDMA। तो इन सब के अलावा 7 से ज़्यादा मेंबर DDMA में नहीं रहते। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कैसे नेशनल लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट किया जाता है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कैसे किया जाता है, ग्लोबल लेवल पे कैसे किया जाता है, उन सब के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सो स्टे अपडेटेड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।